बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट 2021 विषय है सामाजिक विज्ञान, जो कि कक्षाएँ 7वीं और जैसा कि जनवरी माह में भी हुए थे, तो इस वीडियो में हम आपको फरवरी माह का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने हिंदी, गणित, साइंस, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट के बता दिए हैं क्लास 7 के। या फिर दिक्कत आती है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पर भी जाकर आप इनको चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, फिर दोबारा नहीं डाल सकते। ओके, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि वर्कशीट है आपके सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का आपका बताया जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या रहता है, आपको क्या विद्यार्थी का नाम, जो भी नाम है वो लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम, पर स्कूल का नाम लिखना है जिस साल में आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप क्लास लिख देना है। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको निर्देश पढ़ लेना। फिर यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया है, यहाँ से आप वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यह भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ ये देखकर आपको क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन के आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर देखिए, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है। तो यहाँ पे अगर इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ से हमारी ओजोन परत स्टार्ट हो रही है, इसका देखिए यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 50 किलोमीटर। ओके, तो क्योंकि यहाँ से ये फैलाव ये 50 किलोमीटर से ही स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं ये 50 किलोमीटर ओजोन परत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हवाई जहाज़ किस परत तक जा सकती हैं। तो हवाई जहाज़ ओजोन परत तक जा सकते हैं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इससे पहले वाली वीडियो और भी मैंने डाल दी है, अगर देखना चाहते हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। इसके बाद अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं वो सभी को पता है, क्या होते हैं। तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, पृथ्वी का परिभ्रमण, जल वाष्प, गुरुत्वाकर्षण बल आदि। ओके, तो ये आपने यहाँ पर कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका जल समीर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर इसका ये आपका है साकार। ठीक है, तो ये आपको जल समीर एवं थल समीर में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिख दीजिए। पहले आप जल समीर हेडिंग डालिए और फिर इसके बाद थल समीर आपको डालना है। तो जल समीर में आपको क्या लिखेंगे कि दिन के समय स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित हो जाता है। पवनें जल से स्थल की चलने लगती हैं और चलने लगती हैं। इसी प्रकार हम जब थल समीर की बात करेंगे तो जल देर से गर्म, देर से ठंडा होता है, जबकि यहाँ पर शीघ्र हो जाता है। तो यहाँ पर उल्टा होता है, देर से होता है। रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म रहता है। पवनें थल भाग से जल की ओर चलती हैं। तो ये अब इसका जो क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, उसका आ का हमने यहाँ पर लिख दिया है आंसर। विधानसभा से संबंधित जानकारी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने आंसर दे दिए हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधानसभा के सदस्य को क्या विधायक कहा जाता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है। तो ये भोपाल में है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, या फिर आप जो वर्कबुक में आप कंप्लीट कर रहे हैं उसमें भी लिख सकते हैं। इसी का नंबर का जो कि क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है, विधानसभा सदस्य बनाने हेतु क्या अर्हताएं होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या उन्होंने बताया कि वह भारतीय नागरिक हो। इसके बाद है वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अर्थात लाभ के पद पर ना हो। एंड इसके बाद वह दिवालिया अथवा पागल घोषित ना किया गया हो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिए गए चित्र को पहचान कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि ये ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है। तो ये दिल्ली में है। आपको जो डायग्राम आपको जो आप
लेंगे जो वर्कशीट, तो उसमें आपको ये डायग्राम मिलेगा। ओके, तो आप ये उसी में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आंसर ओनली लिख दिए हैं, तो आप इनके आंसर यहाँ पर मैच कर लीजिए और आप लिख लीजिए इनको। ओके, तो यहाँ से इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया था और ये गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपका 7 नंबर का है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री का उत्तराधिकारी क्यों बनाया? तो इसका जो कारण है मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या है? इल्तुतमिश ने किसको? रजिया जो सुल्तान की पुत्री थी को इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते हुए ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि बड़ा पुत्र नसीरुद्दीन शासन कर रहा था, अन्य पुत्र अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री को अधिकारी बनाया था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके चित्रों के आधार पर आपको इनके भी आंसर्स बताना है, जो कि आपको सोशल साइंस का सॉल्यूशन बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो आई होप कि आपने ये डायग्राम अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो डायग्राम देखने के बाद फिर हम क्वेश्चंस के आंसर पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, दीर्घ ज्वर किस स्थिति में आता है? बच्चों, जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, तो ये ज्वार है। ठीक है, मैंने दीर्घ ज्वार पढ़ दिया, तो दीर्घ ज्वार और पर आता है। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों को आता है? तो ये अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लघु ज्वार किन किन तिथियों में आता है? तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ज्वार भाटे की कोई दो लाभ बताना है। पहला है, ज्वारी शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुओं के किनारे पर आ जाती हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन जो कि 12 नंबर है, इसी का जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया था उसमें भी आपको चित्र के आधार पर वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर जल चक्र का हमें वर्णन करना है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे सिंपल है, नदियाँ, नाले, तालाब, झीलें, भूमिगत जल, बर्फीले क्षेत्र, सागर, महासागर आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं। गर्मी में इन स्रोतों से पानी का वाष्पीकरण होता रहता है। ये जल वाष्प ठंडे होकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन बादलों से बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डायग्राम बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने बता रहा है, जो कि ये आपके वायुजल है, ये समुद्री जल है। ओके, तो ये नदी से यहाँ पर ये पहुँचेगा और फिर ये वाष्प बनती है, तो ये बादल के रूप में जाता है, फिर यहाँ से ये फिर दोबारा वर्षा होती है और ये ऐसा ये प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, ये ऐसा चलता रहता है प्रक्रम। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको आपके संसद व्यवस्थापिका से संबंधित जानकारी बताना है तालिका में। तो देखिए, पहला आपको बताया है उच्च सदन। तो उच्च सदन राज्यसभा को हम कहते हैं, निम्न सदन हम बच्चों लोकसभा को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है और राज्यसभा का 2 वर्ष का है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा सभा हेतु निर्धारित कुल सदस्य संख्या 552 होती है, जबकि राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। और ये राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर गलती से हो गया, तो आप ये 4 वर्ष कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपने 4 वर्ष कर लिया होगा। इसके बाद हम और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम क्या कि राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्या 250 मैंने बता दिया है। इसके बाद है लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु। तो लोकसभा के लिए क्या रहती है? 25 साल रहती है, राज्यसभा के 30 साल रहती है। तो आपने ये भी कर लिया होगा। इसके बाद है राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 साल और लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। तो यहाँ तक आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे अपने वर्कशीट में। सभी लोगों ने वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी आपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस की नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको फुल सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो आप भी चलिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। खोजी बनो है, तो इसके शासनकाल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत में आया, आपको खोज करना है। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था? इसके बाद नेक्स्ट है,
इन्हें लो रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। तो जो बलवंत है उसे लो रक्त की नीति का सुल्तान कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अपने को सिकंदर ए सानी कहता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, वो अपने आप को सिकंदर ए खानी सानी कहता था। अब इसके बाद पांचवा है इसका, जो कि इस शासन को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया। तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने। अब 12 नंबर का है, तो मुगल साम्राज्य का वंश शासनकाल की तिथियों को सहित लिखना है। तो आप ये अच्छी तरह से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी लोगों ने। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, जो कि अब यहाँ से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो चुके हैं। तो वर्कशीट में आपको क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। वर्कशीट में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है एशिया का। यहाँ पर आपको ये नाम भरना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लाल सागर भरा है, चमीर का पठार भरा है, और ये मैंने सभी यहाँ पर भर दिए हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भर लीजिएगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप बच्चों की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।